एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका। हम बात कर रहे थे हमारे जो पुराने मनुष्य तत्व है उसको उतारने के विषय में। यहां पौलुस ने बातें बताई हैं कि जो पुरानी बुराइयां हैं वो हमारे अंदर ना पाई जाएं, क्योंकि जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं वो संसार के लिए जीते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं वो अनंत जीवन के लिए जीते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं वहां पर हमने पिछले संदेश में बात की कि वो लोग जो प्रार्थना करते हैं या किसी परमेश्वर के पास या किसी भगवान या देवी देवता के पास भी जाते हैं तो केवल इस धरती के जीवन को ही अच्छा बनाने के लिए वो लोग वहां प्रार्थना करते हैं। और मैं देख रहा हूं कि आजकल मसीही विश्वासी भी इसी पैटर्न की ओर जा रहे हैं। और खास तौर पे मैं देख रहा हूं बहुत सारी जगहों पे ऐसी बड़ी बड़ी कलीसियां हैं जहां पर संसारिक बातें हैं और संसारिक ही चीजें हैं कि आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। अरे मैं कहता हूं कि प्रभु के नाम में बेशक हमें हर एक चीज मिलेगी, इस धरती की जो आवश्यकताएं हैं वो भी मिलेंगी, हमें चंगाइयां भी मिलेंगी, लेकिन ये सब नाशवान है। मान लीजिए मैं आज प्रभु से किसी के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु अद्भुत रीति से अपनी योजना के अनुसार अगर उसको चंगाई देता है तो क्या वो अब दोबारा नहीं मरेगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही बात लोगों को समझाता हूं कि सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है वो लाजर को उसने जीवित किया है। 4 दिन तक वो कब्र में रहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। इससे बढ़कर और कोई वहां पर हम देखेंगे चमत्कार नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को 4 दिन के बाद जीवित किया है, तो क्या लाजर फिर नहीं मरा? क्या लाजर फिर नहीं मरा? बिल्कुल, शारीरिक रूप से वो जो नाशवान शरीर है जिसकी मृत्यु होनी ही होनी है वो दोबारा से उसको मिली होगी। वहां पर तो परमेश्वर ने अपने प्रायोजन के अनुसार अपने आप को प्रकट करने के लिए वहां लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए वहां पर ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई ताकि लोग उस पर विश्वास करें। और हम देखते भी हैं कि काफी चर्चा यरूशलेम और उसके आसपास प्रभु यीशु मसीह की वहां होने लगी थी। तो ये परमेश्वर के प्रायोजन थे। तो यहां जो हमें इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलता है या हम जो भी प्रभु से चाहते हैं इस धरती पर, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, कमियां घटियां हैं, निसंदेह प्रभु के नाम में वो हमारी पूरी होती हैं। वो हमारा अच्छा पिता है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि वो तुम्हारा जब हम अपने बच्चों को बुरी वस्तुएं देना नहीं जानते तो वो तो हमारा अच्छा पिता है, वो तो हमें हमारी हर एक आवश्यकताओं को हमारी मांगने से पहले ही जानता है। तो ये सब चीजें एक हम कहेंगे सेकेंडरी हैं, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी है मसीही विश्वासियों की वो प्रायोरिटी अनंत जीवन की है। हमें इस धरती के जीवन के लिए नहीं जीना है कि मैं उससे ऊंचा हो जाऊं, कि मैं उससे ये कर लूं, मैं उसकी निंदा कर लूं, कि मैं किसी के ऊपर क्रोध कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो मनोकामना पूरा करने नहीं आया था, वो केवल मनोकामना पूरी करने नहीं आया था, बल्कि वो अपनी इच्छा को, जो उसकी इच्छा थी कि उसका जो प्रेम था कि जो मानव जाति है जिसके लिए वो रचे गए हैं उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आया था, उस अनंत जीवन को हमें देने के लिए आया था। तो बड़ी आशीष ये नहीं है कि हमने इस धरती पर क्या पा लिया, कि हम चंगे हो गए, कि हम बीमार थे, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु के नाम में हमें चंगा किया। ये बड़ी गवाही नहीं है। ये बड़ी गवाही ये है कि मैंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार दिया और मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, नई सृष्टि बनकर उस अनंत जीवन के लिए जी रहा हूं। मैं केवल उसके राज्य की और उसके धर्म की चाहत रख रहा हूं, मैं स्वर्गीय वस्तुओं की चाहत रख रहा हूं, मैं इस धरती के पुराने मनुष्य तत्व को उतार चुका हूं। यह सबसे बड़ी आशीष और यह सबसे बड़ा धन्यवादी करने का विषय है, क्योंकि इस धरती की जो चीजें हैं वो हम प्राप्त तो कर लेंगे लेकिन वो सभी नाशवान है। आज मान लीजिए अगर हम बहुत ज्यादा धन को भी कमा ले तो वो धन भी हमारे केवल तभी तक काम आएगा जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं। और एक समय तो ऐसा आएगा कि वो धन भी हमारे किसी काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना बुढ़ापा होगा, ना हम उसको खा पाएंगे, ना उसे पी पाएंगे, ना कहीं घूम पाएंगे, ना ही कपड़े पहन पाएंगे, ना ही कुछ चीज कर पाएंगे। यहां तक कि जो इलाज हम कराएंगे अपना, जो हम अपने शरीर के लिए, वो भी एक हद तक ही करा पाएंगे, क्योंकि तब भी हम अपने मृत्यु यानी उस बुढ़ापे के द्वारा उस मृत्यु तक ही जाएंगे। जो इस शरीर जो कि नाशवान है उसका होना ही होना है, हर एक को उस मृत्यु को प्राप्त होना है। लेकिन यहां जो मसीही विश्वासी है ये उस अनंत जीवन की आशा में जीवन को जीते हैं। तो यहां मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस प्रकार से उनकी तरह अपने जीवन को नहीं जीना है। पौलुस कह रहे हैं ये सारी बातें आप छोड़ दो। ये सारी बातें अगर मैंने या आपने अभी तक नहीं छोड़ी हैं तो आज हम परमेश्वर से अपने सारी गलतियों की क्षमा सही रीति से मांगकर छोड़ दें।
हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को अभी भी उतार करके फेंक दे, क्योंकि यदि हमने पवित्र आत्मा की अधीनता को अभी तक नहीं पहचाना है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कोई छोटी सी लोमड़ी है जो हमारे इस बाग में घुसी हुई है, जो धीरे धीरे करके हमारे अंगूरों के गुच्छों को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने संदेशों में बता चुका हूं कि सुबह से लेकर शाम तक के जीवन को हम जांचें, सोचें पूरी जब हम बिस्तर पर सोने जाएं उससे पहले जब हम प्रार्थना करें तो सारे दिन की जो दिनचर्या है उसको हम याद करें, हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या चीजें हमसे हुई, क्या क्या हमने परमेश्वर को अपने शरीर से महिमा दी, क्या हमने जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाया। तब अपने आप को जांचें और यदि कोई कमी घटी उसमें पाई जाती है तो प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तू पवित्र आत्मा की सहायता दे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, कल मैं अपने जीवन को पूरी रीति से इन सारी बुराइयों से दूर करके अपने जीवन को जी पाऊं। यह होता है अपने पुराने मनुष्य तत्व को मारना, और यही असली जीवन है। तो यही असली जीवन है। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हमने अपने इस शरीर से प्रेम करना छोड़ दिया है, बल्कि अब हम उस प्रेम के लिए जी रहे हैं, उस स्वर्गीय शरीर के लिए जी रहे हैं, उस अनंत जीवन के लिए जी रहे हैं, जो अनंत जीवन सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मसीही विश्वासियों को मिरास में यानी विरासत में मिला है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उनके कामों समेत उतार डाला है। यहां एक बहुत बड़ा एक छोटी और लोमड़ी यहां पर देखने को मिलती है, झूठ बोलना। मेरे प्यारे भाई बहनों, शायद आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले हम लोग इतना झूठ नहीं बोला करते थे, लेकिन आज जब से मोबाइल फोन आए हैं, जब से हमने टेलीफोन पे बात करना शुरू किया है, तब से हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं। अगर कोई मार्केट में है और अगर वो फोन पे बात करता है, भाई कहां हो, अरे कुछ नहीं, कोई मैं तो घर पे ही हूं, बस आ रहा हूं, मतलब इस तरीके का भी झूठ बोल देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि हम दूसरे को झूठ बोल करके उसको हम क्या करें, धोखा दे रहे हैं? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम साफ तौर पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि नहीं, मैं मार्केट में हूं और अभी मैं घर में 20 मिनट बाद पहुंचूंगा, या ये बात होगी या वो बात होगी। तो मैं समझता हूं कि सच बोलने से ज्यादा हमें आसानी होगी अपने जीवन को बिताने में कि हम झूठ बोलें, क्योंकि अगर एक झूठ बोलेंगे तो उसको छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो पौलुस कह रहे हैं एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मसीही विश्वासियों की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए, वो कोई दो बातें करने वाला ना हो। तो यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमने इन सारे गलत कामों समेत अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतारा है। तो यदि हमारे अंदर विचार नहीं है, अशुद्धता नहीं है, दुष्कामना नहीं है, बुरी लालसा नहीं है, लोभ नहीं है, और ये जो चीजें अभी हमने देखी, क्रोध है, रोष है, बैरभाव है, निंदा है, मुंह से गालियां बकना है, झूठ बोलना है, ये सारी चीजें यदि हमारे अंदर नहीं पाई जा रही हैं तो सही मायने में अब हमने अपने आप को पूरी रीति से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में यानी कि उसकी चाहत में लगा दिया है, और पृथ्वी की जो अभिलाषाएं हैं, पृथ्वी के जो आनंद है, उसमें हमें आनंद नहीं आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम कोई भी इस धरती की चीज करते हैं या खाते हैं, पीते हैं या कपड़े पहनते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यही बड़ा आनंद की बात है, हमने ये सारी चीजें कर दी। ये खुशी की बात नहीं है, ये केवल इस धरती पर रहने की जरूरी चीजें हैं, केवल इतना ही सोचिए। इसमें आनंद मत ढूंढिए कि हमने ये चीज पहन ली, कि हमने वो चीज पहन ली, कि आज हमने ये खा लिया, कि आज हम वो खा लेंगे। ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि हम इस धरती पर जो है स्वस्थ रह सकें, इस धरती पर हम खाएं, उससे एनर्जी पाएं और प्रभु के लिए अपने आप को, अपने शरीरों को दें। तो यहां पर अपने पुराने मनुष्य तत्व को पूरी रीति से उतारना है, तभी हम सही मायने में हम उस अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को प्रभु को दे पाएंगे। 10वें और 11वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, जिसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के समानता में नई सृष्टि के साथ उस मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह की समानता में है, तब हम उस परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने भीतरी मनुष्य तत्व को नया बनाते जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप जानते हैं कि जो मनुष्य है, उसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, अपने आत्मिक स्वरूप में रचा है, और उसके आत्मिक स्वरूप में उसके गुण भी आते हैं जो परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर के गुण क्या क्या हैं? हम देखते हैं, उसका प्रेम है, उसकी करुणा है, भलाई है, दीनता है, नम्रता है, और देर से क्रोध करना यानी सहनशीलता है। तो ये सारे गुण जो हम गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 22वें वचन में पढ़ते हैं, जो आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सारी चीजें
यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम इस सांसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं पर विजय प्राप्त करते हैं और भीतरे मनुष्य तत्व में परमेश्वर के जो स्वरूप है उसके अनुसार जिसे हमें रचा गया है उन गुणों को उभारते हैं, उन गुणों को अपने अंदर लेकर के आते हैं और उसी के साथ भीतरी मनुष्य तत्व को हम नया बनाते जाते हैं जो परमेश्वर के गुणों में है और जो आत्मा का फल है वो हमारे अंदर दिखाई देता है। और ये सारे जो पुराना मनुष्य तत्व जो ये सारी बुराइयां हैं उन सब को हम छोड़ करके परमेश्वर के गुणों की इच्छा में लग जाते हैं और उसी में हम नए बनते जाते हैं। आगे पौलुस लिखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में है उनमें कोई ऊपर या नीचे या छोटा या बड़ा नहीं है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो सब एक समान है, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ये नया विश्वासी है तो ये कम है, ये ज्यादा विश्वासी है तो परमेश्वर की दृष्टि में ये बड़ा है। नहीं, यहां पर पौलुस कहते हैं कि केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रभु यीशु मसीह सब में है, पवित्र आत्मा सभी को दिया गया है, सभी पर पवित्र आत्मा का छाप दिया गया है, सभी को पवित्र आत्मा का बयाना दिया गया है और सब पवित्र आत्मा की अधीनता में प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, चाहे वो यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे खतना वाला हो, चाहे खतना रहित हो, जंगली हो, स्कूती हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, तो सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने ये जो बात लिखी है ये सबसे बड़ी बात यहां पौलुस एक गुण को लेकर के आते हैं कि परमेश्वर के अंदर वो एक बहुत बड़ा गुण है दीनता का। परमेश्वर में घमंड नहीं है और यह घमंड किस में आया? यह घमंड शैतान के अंदर आया और उस घमंड के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया और अपने सिंहासन को परमेश्वर से भी ऊंचा बनाना चाहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मसीही विश्वासियों में सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर ने अपनी दीनता को दिखाया है, प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यहां जो मसीही विश्वासी हैं उनके अंदर यह दीनता पाई जानी चाहिए। यह दीनता सबसे बड़ा गुण है और जहां दीनता है वहां प्रेम है और जहां प्रेम है वहां दीनता है। 12वें वचन में पौलुस लिखते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया करो। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि हमारे अंदर सहनशीलता है, यदि हमारे अंदर दीनता है, यदि हमारे अंदर प्रेम है, यदि परमेश्वर के गुणों में हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं इन सब को अपने ऊपर हावी करके तुम एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा कर दिया करो, क्योंकि परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे अपराधों को क्षमा किया है। इसीलिए हम एक दूसरे के अपराधों को भी क्षमा करें। एक दूसरे से कोई अपने मन में बैर लेके ना बैठ जाए, अपने मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट लेके ना बैठ जाए, एक दूसरे की सह करके एक दूसरे को आत्मिक उन्नति में हम प्रबल करें। पौलुस कहते हैं यदि कोई विश्वास में निर्बल है तो उसे अपनी संगति में ले लो, उसको आत्मिक उन्नति के लिए, ना कि उससे बहस करने के लिए। तो मसीही विश्वासियों में सबसे बड़ा संदेश जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी दिया गया है और पौलुस के द्वारा भी दिया गया है, दीनता का और सहनशीलता का, एक दूसरे को क्षमा करने का। यह बहुत बड़ा गुण है जो कहीं आपको नहीं पाया जाएगा। यह केवल मसीही विश्वासियों में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही पाया जाएगा कि वो सहनशील है, वो करुणा करने वाला है, वो दीन है। सबसे बड़ी बात है यदि उसके अंदर दीनता है और वो सहनशील है तो उसके अंदर प्रेम की जो क्वालिटी है वो डेवलप होगी, और यदि प्रेम की क्वालिटी जब डेवलप होगी तो परमेश्वर के सबसे बड़े गुण को हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व, जो हमारा जो आत्मा है, जो इस नाशवान शरीर में रहता है, उसमें होकर के हम डेवलप करेंगे। तो यहां पर हमने 3रा अध्याय उसके 13वें वचन तक का अध्ययन किया और मैं चाहूंगा कि हम 4थे वचन से अगली रिकॉर्डिंग में आगे का अध्ययन करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।